नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर की न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। छात्र और चिकित्सा वीजा रद्द किए जाएंगे। केरल में 102 पाकिस्तानियों को तुरंत देश छोड़ना होगा। पहलगाम हमले के मद्देनजर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई कि केरल में 102 पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक वापस लौट जाना होगा। इलाज के लिए केरल आए पाकिस्तानी नागरिकों को भी निर्देश दिए गए। केरल के कन्नूर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक है। नीलवेल जिले में 71 लोग हैं। छात्र और चिकित्सा वीजा रद्द कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमलों के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों के होने का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान से आतंकी हमलों के बाद तनाव के बढ़ने को रोकने के लिए संयम बरतने का आग्रह किया। पहलगाम आतंकी हमला, रामचंद्रन का अंतिम संस्कार और चंगबुरा पार्क में सार्वजनिक दर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए केरल के एडप्पल्ली निवासी एन रामचंद्रन का शव सुबह घर लाया गया था। केरल के चंगबुरा पार्क में उनका सार्वजनिक दर्शन किया गया। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने एडप्पल्ली शमशान घाट पर शव को अंतिम श्रद्धांजलि दी। मृतक की उनकी बेटी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार के लोग रोते हुए जीवित बचे थे। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी सैन्य वर्दी में नहीं थे। स्थानीय कश्मीर निवासी उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े थे। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें कई भारतीय राज्यों के मूल निवासी थे। मासिक ऋण मामला, केरल के सीएम की बेटी वीना ने ऋण राशि को डाइवर्ट कर किया पैसों का हेरफेर। एसएफआईओ चार्जशीट विवरण में दावा किया गया है कि केरल के चीफ मिनिस्टर की बेटी वीना विजय ने सीएमआरएल की सहयोगी कंपनी एम्पावर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से 50 लाख रुपए का ऋण लिया। वीना ने ऋण राशि बदलकर धोखाधड़ी की। सीएमआरएल के मालिक शशिधरन कार्ता एम्पावर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मालिक थे। वीना और एक्सलॉजिक को सीएमआरएल से हर महीने 8 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन उन्होंने सेवाएं नहीं दी और पैसा कार्ता द्वारा उन्हें दी गई दूसरी कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया। वीना ने इस पैसे का इस्तेमाल एम्पावर कैपिटल से लिए गए ऋण की राशि चुकाने के लिए किया। सीएमआरएल, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी, को वित्तीय नुकसान हुआ। तमिलनाडु से आएंगे रिश्तेदार, जंगली हाथी के हमले में मारे गए अरमुगन के शव का पोस्टमार्टम होगा देरी से। कल रात केरल के इरमकोली में जंगली हाथी के हमले में मारे गए अरमुगन का पोस्टमार्टम तमिलनाडु से उनके रिश्तेदारों के आने के बाद होगा। इरमकोली एक ऐसा इलाका है जहां जंगली हाथी रहते हैं। वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने उनका शव बरामद किया। केरल में जंगली हाथियों के हमले से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि जंगली हाथी को नशीला पदार्थ देकर पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हाथियों का हमला हो चुका था। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि जब तक अरमुगन की मौत के लिए मुआवजा नहीं मिल जाता और जंगली हाथी को नहीं पकड़ लिया जाता, तब तक वे शव को ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों और कश्मीरी नागरिक हैं जिम्मेदार। पुलिस ने पाया कि हत्यारे हाशिम मूसा और अली भाई 2 साल पहले भारत में घुसपैठ कर आए थे। कश्मीर निवासी आदिल हुसैन ठोकर ने इन दोनों लोगों के साथ मिलकर इस हमले में हिस्सा लिया था। भारत के हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को समझाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और रशियन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा देने की बात कही। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत ने सिंधु जल संधि और अटरी सीमा को सील कर दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने, शिमला समझौते और भारतीय नागरिकों के लिए वीजा को फ्रीज करने, वाघा सीमा को बंद करने और भारत के साथ व्यापार संबंधों को निलंबित करने का फैसला किया।